चलिए भी फर्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा था? वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री। ओके, अपने को अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या रीड किया था। तो लास्ट क्लास में बेसिकली अपन ने क्या देखा था, साइन ऑफ 5 थीटा का वैल्यू देखा था। भी साइन 5 थीटा किसके इक्वल आया था, फटाफट से बोलो सब लोग। साइन ऑफ 5 थीटा 16 साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस 16 साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा 20 साइन क्यूब थीटा प्लस 5 साइन थीटा 5 साइन थीटा। सिमिलर अपन ने देखा था cos ऑफ 5 थीटा। cos ऑफ 5 थीटा अपने पास कितना आया था, 16 cos टू द पावर 5 साइन ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू अपने पास क्या आया, बेटा साइन ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू क्या आया, सर √5 माइनस 1/4 √5 माइनस 1/4 ओके। cos ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू क्या आया बेटा अपने पास, cos ऑफ 18 डिग्री √10 प्लस 2√5/4 ओके। ये आया था अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5/4 आया। ओके, cos ऑफ 36 डिग्री का वैल्यू कितना है अपने पास, cos 36 डिग्री √5 प्लस 1/4 ओके, √5 प्लस 1/4। तो तुम्हारे पास फर्स्ट जो अपने पास होमवर्क का क्वेश्चन था, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 36 √10 माइनस 2√5/4 ओके। तो sin 36 डिग्री का जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगा अंडर द रूट 10 माइनस 2√5 इज डिवाइडेड बाय 4। ये है क्या सबका बेटा, यस सर ओके। तो ये वाली वैल्यूज तो जो है उनको अच्छे से याद रखना है आपको। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर ओके। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या गिवन था बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर cot 7.5 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 प्लस अपने को प्रूव करना था, प्रूव दैट cot of 7.5 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल प्रूव करना था बेटा इसको, दैट इज √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 इसके इक्वल ही तो प्रूव करना था बेटा जी। यस सर ओके, तो ये आया क्या अच्छे समझ में बेटा? यस सर प्रूव करना हो गया क्या प्रूव? ये सर नहीं हुआ ओके। चलिए भी देखते हैं जरा। ये हाफ में है तो कैसे करेंगे, हाफ में है तो कैसे करेंगे, तो देखिए बेटा अपन ने क्या अब तक जो भी अपन ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, अब तक अपन ने जो भी फॉर्मूला वगैरह पढ़े हैं वो सब अच्छे से क्लियर है क्या बेटा? यस सर ओके। चलिए भाई, तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों से हुआ नहीं है। तो अपन ने अब तक जो भी फॉर्मूलाज पढ़े बेटा वो 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा ये सब फॉर्मूलाज अपन ने रीड कर लिए बेटा। यस सर ओके। चलिए भी, तो मुझे ये बता दो आप लोग कि 7.5 जो है उसका अगर मैं हाफ करूंगा तो वो कितना हो जाएगा? हाफ करेंगे तो बहुत ज्यादा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, सर मल्टीप्लाई बाय 7.5 ये जो एंगल है इसको अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो 15 डिग्री बन जाएगा। तो ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अपने को अच्छे से पता है कि अपन 15 डिग्री जो एंगल है उसका तो अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। से यस और नो? यस सर ओके। चलिए भैया, तो यहाँ से अब आगे अपन बात कर लेते हैं कि भैया 2 थीटा अगर इसको मैं ट्वाइस डबल थीटा में अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। तो देखिए भाई अपने पास cot 7.5 डिग्री ये जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं साइन और cos में कन्वर्ट कर दूंगा तो बेटा जी क्या हो जाएगा? cos 7.5 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 7.5 डिग्री। sin 7.5 क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके। यस सर इसको मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया cos 7.5 से।
cos 7.5 से अपन ने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर देंगे अपन किससे, cos 7.5 से। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक सबको? यस सर। ऐसा अपन ने क्यों किया कि अपने को अच्छे से दिख रहा है भैया, साथ ही साथ इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो न्यूमरेटर में तो क्या क्रिएट हो जाएगा अपने पास, 2 cos स्क्वायर 7.5 हो जाएगा भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या बन जाएगा भाई, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा into cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sin 2 थीटा के, sin 2 थीटा के, तो ये हो जाएगा sin 15 डिग्री sin 7.5। क्लियर हुई यहाँ तक बात बेटा अच्छे से? अब अपन अच्छे से जानते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाता है भाई, sin ऑफ 2 थीटा के, एंड 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 plus cos 2 थीटा के, 1 plus cos 2 थीटा के इक्वल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? ओके चलिए भाई, तो 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 plus cos 2 थीटा ट्वाइस ऑफ 7.5, और 7.5 का ट्वाइस करके लिख दे सीधे डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15 डिग्री इज डिवाइडेड बाय sin 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, अब sin 15 और इन सब का वैल्यूज रख दीजिए, तो sin 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा, फटाफट से बोलिए, sin 15 डिग्री दैट इज √3 - 1 upon 2 √2, एंड आल्सो cos of 15 डिग्री, cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना बेटा, √3 + 1 upon 2 √2। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा अच्छे से सबको? यस सर। आया सबको अच्छे समझ में बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके बेटा। सर ये sin 2 into 7/2 कैसे हुआ, ये वापस बताना। क्या बेटा? sin 2 into 7/2 डिग्री कैसे हुआ? ये बोला यहाँ पे। अरे बेटा जी ये देखिए जरा, sin 2 थीटा अपना क्या होता है बेटा, sin 2 थीटा अपना किसके इक्वल होगा, 2 sin थीटा into cos थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये देखिए, 2 sin ये थीटा अपना, ये cos ये थीटा अपना, तो 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। हुआ अच्छे से क्लियर? यस सर। ओके बेटा चलिए भाई, आया समझ में आता है बेटा सबको अच्छे से? क्लियर हुआ क्या यहाँ तक बेटा? यस सर। यस सर। चलिए भाई तो जल्दी से फटाफट फाइंड आउट करो अब इसका वैल्यू। देखिए जरा यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आगे प्रोसीड करो जल्दी से, देखिए जरा क्या आएगा। सर 2√2 plus √3 plus 1 divided by √3 minus 1. तो देखिए भाई √3 + 1 upon √3 - 1, तो हो जाएगा 1 plus the square root of 3 plus 1 upon 2 √2 is divided by, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास कितना बेटा जी, that is √3 - 1 upon 2 √2। तो जैसे यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 √2 plus √3 plus 1 is divided by 2 √2 upon ये हो जाएगा कितना बेटा, √3 - 1 upon 2 √2। तो ये 2 √2 से 2 √2 कैंसिल आउट हुआ, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 √2 plus √3 plus 1 is divided by √3 - 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं बेटा,
तो ये जाएगा √3+1 इज डिवाइडेड बाय √3+1। क्लियर है क्या ये वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके चलिए भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2√2 प्लस √3+1 इंटू ये हो जाएगा √3+1 इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √3 - 1 इंटू √3+1। तो डिवाइड में तो क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे अपने पास कंडीशन आ जाएगी सर 2 इसको √2 कट भी इंटू कर सकते √3। हैं ना क्या बेटा? सर √3+1 से और √3+1 कट हो जाएगा ना। अरे बेटा तो फिर ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों किया है फिर? सॉरी कुछ चेंजेस करने के लिए तो किया है अपन ने। यस सर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए तो किया है क्योंकि अपना जो भी cot 7.5 डिग्री का जो भी अपन ने वैल्यू फाइंड आउट किया था वो क्या था अपना ओनली न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में उसके कुछ भी नहीं गिवन था। तो यहाँ से अपन को क्या करना है इस डिनोमिनेटर को ही तो रिजॉल्व करना है। यस सर वो आपने एक साथ लिखा था तो मैं भूल गई। ओके 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 तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू √3 करोगे तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा बेटा। ओके प्लस हो जाएगा √3 इंटू √3 दैट इज 3 प्लस हो जाएगा √3 इंटू 1 दैट इज √3 प्लस 1 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी वैल्यूज ऐसे इट इज रह जाएंगी। ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये हो जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा 1 इज डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 3 - 1 2 दैट इज 2। ओके चलिए भैया ये हो जाएगा 2√6 ओके प्लस और देखिए जरा 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 और √3 ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा बेटा एंड प्लस 2√2 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 सर 2√3 है। हाँ ये 2√3 है बेटा। ओके देखिए भाई न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है बेटा 2 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा √6 प्लस यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा 2 प्लस यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा √3 एंड प्लस यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा √2। ओके इज डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अपने पास 2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। देखिए जरा ये हो गया अपना √2 प्लस ये हो गया अपना √3 2 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा √4 लिख सकते हैं और प्लस ये हो गया √6। ये तो प्रूव करना था बेटा। आया अच्छे समझ में? बेटा क्लियर हुआ क्या अच्छे से? यस बढ़े आगे बेटा। हो गया नोट डाउन? यस सर हो गया। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके बेटा वीरेंद्र आया कुछ समझ में? ओके हटा दे बेटा। ये हो गया नोट डाउन? सबने कर लिया नोट डाउन बेटा? ओके चलिए भाई उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा अपने पास?
Sir, find the value of sine 36 degree is 72 108.1. ओके चलिए बेटा जी, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ Sine 36 degree, फाइंड द वैल्यू ऑफ sine 36, sin 36, sine 72, sine 108, sine 142. 144 डिग्री। क्लियर है वाली बात? ओके तो चलिए भी साइन 36 डिग्री का वैल्यू तो अपने को अच्छे से क्लियर है बेटा। साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना? Sir, root 10 minus 2 root 5 upon 4. इसका वैल्यू तो अपने पास रखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइन Sir, ऑफ आप 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं बेटा इसको। cos 18 degree. ओके नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस 18 डिग्री। Yes, sir. ओके Plus sine. नेक्स्ट ये 144 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 माइनस कितना? 36 डिग्री। ओके साइन ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। Cos. सिमिलर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा। और सिमिलर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से सबको? बेटा आया क्या समझ में? यहाँ तक सबको? यस सर। ओके चलिए भाई तो वैल्यूज रख देते हैं भैया, यहाँ पे वैल्यूज रखिए जरा। ये हो जाएगा अपने पास साइन ऑफ 36, साइन 36 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है अपना cos थीटा, तो ये cos और यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे कितना गिवन है? 18 डिग्री, तो ये होगा cos 18 डिग्री। सिमिलर ये क्या हो जाएगा भाई? साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया cos ऑफ 18 डिग्री हो जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में यहाँ तक? ओके सिमिलर ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा अपने पास साइन ऑफ Sine of 36 degree. 36 डिग्री, तो ये बन गया अपने पास फाइनली साइन स्क्वायर 36 डिग्री इंटू Cos कॉस square स्क्वायर 18. 18 डिग्री। तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू कितना बेटा? साइन 36 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 10 minus माइनस 2 रूट 5 अपॉन कितना? 4। 4. ये हो गया इसका स्क्वायर। ओके नेक्स्ट cos ऑफ 18 डिग्री, cos 18 डिग्री का वैल्यू कितना बेटा जी? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 इज डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। ओके जैसे स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 10 माइनस 2 रूट 5 इज डिवाइडेड बाय 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16 ही लिख दूं मैं सीधे डायरेक्ट इनटू ये हो जाएगा अपने पास कितना भैया? 10 प्लस 2 रूट 5 स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 16। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? ओके न्यूमरेटर में देखिए भाई 10 माइनस 2 रूट 5 और ये देखिए 10 प्लस 2 रूट 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 रूट 5 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 इंटू 16। ओके तो हो जाएगा 100 माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 20। तो हो जाएगा 100 माइनस 20 इज डिवाइडेड बाय 16। तो देखिए जरा फाइनली ये क्या आएगा भाई? 100 माइनस 16, 80 इज डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16, 16 से कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 5। तो फाइनल आंसर इज 5 अपॉन 16। आया अच्छे समझ में बेटा सबको? यस सर। ओके बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन करो। जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट। सर हो गया।
हो गया क्या क्लियर बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। ओके, बढ़े आगे बेटा। ओके, उसके बाद बताइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? Find the value of tan 9 degree minus tan 27 degree minus 63 degree of 81. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए बेटा क्या था? Find the value of यस, tan 9 degree minus Okay. tan 27 degree minus Okay. tan 63 degree plus Okay. tan 80 plus tan 81 degree. 81 डिग्री क्या है बेटा इसका वैल्यू? सर आप बताओ। ये भी नहीं हुआ? सर 2 ही क्वेश्चन हुए हैं पूरे 5 में से। होगा। चलिए भैया, देखिए भाई बेटा जी, ये tan ऑफ 9 डिग्री है और ये tan ऑफ 81 डिग्री है। tan 81 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं भाई? पहले तो इनको चेंज कर लेते हैं, जिसमें भी चेंज होते हुए लग रहा है। तो ये लिखा हुआ है अपने पास tan ऑफ 9 डिग्री माइनस ये लिखा हुआ है tan ऑफ 27 डिग्री माइनस ये tan 63 डिग्री है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ 90 माइनस 27 डिग्री। इज दैट क्लियर? यस। ओके, चलिए भाई, प्लस नेक्स्ट इसको अपन राइट डाउन कर सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस कितना बेटा जी? 9 डिग्री। इज दैट क्लियर? आया क्या समझ में बेटा? अरे यहां तक क्लियर है ना सबको? आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। ओके, चलिए भाई, ये हो गया अपने पास tan ऑफ 9 डिग्री माइनस tan ऑफ 27 डिग्री माइनस tan ऑफ 20 सॉरी cot 27 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा cot 9 डिग्री। ओके, इन दोनों टर्म को एक साथ रख लेते हैं। ये हो गया tan ऑफ 9 डिग्री एंड प्लस cot ऑफ 9 डिग्री। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो हो गया tan ऑफ 27 डिग्री और प्लस cot ऑफ 27 डिग्री। यहां तक क्लियर है क्या बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, इनको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री माइनस सिमिलर ये क्या हो जाएगा बेटा जी? सिमिलर ये हो जाएगा साइन 27 डिग्री इज डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 27 डिग्री माइनस सॉरी प्लस ये हो जाएगा कॉस 27 डिग्री इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 27 डिग्री। यहां तक अच्छे से क्लियर है क्या बेटा सबको? ओके, चलिए बताइए भाई, यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है बेटा? एलसीएम इज साइन ऑफ 9 डिग्री इनटू कॉस ऑफ 9 डिग्री। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री एंड प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस सिमिलर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन ऑफ 27 डिग्री और कॉस ऑफ 27 डिग्री। ओके, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री 1 अपॉन में हो गया साइन ऑफ 9 डिग्री और कॉस ऑफ 9 डिग्री माइनस सिमिलर ये हो जाएगा 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा भैया? साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें क्या बेटा? 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें क्या? ओके, तो इसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन 9 cos 9 माइनस 2 अपॉन 2 साइन 27 cos 27। आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी? तो हो जाएगा 2 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 2 साइन 9 इंटू कॉस 9 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
साइन 2 थीटा में साइन 18 डिग्री में साइन 18 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट, साइन ऑफ 18 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन 27 cos 27, 2 साइन थीटा cos साइन थीटा 54 साइन 54 साइन 54 डिग्री। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, तो ये जाएगा 2 अपॉन साइन 18, साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना बेटा? साइन ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा? √5 - 1/4 √5 - 1/4 माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 54 मतलब cos 36, cos 36 डिग्री का वैल्यू कितना? √5 + 1/4 हो जाएगा 4। तो ये हो गया 8 अपॉन √5 - 1 और माइनस हो जाएगा 8 अपॉन कितना? √5 + 1। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यहाँ तक सबको अच्छे से? यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर जो है वो कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा कॉमन अपने पास और ये बाकी रिमेनिंग पोर्शन बन जाएगा 2/4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। आए यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में बेटा? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, फटाफट से नोट डाउन करो। डन सर। क्या बेटा ये हटा दें? बेटा वीरेंद्र आया कुछ समझ में? आदित्य, सुयश, बेटा आदित्य आया समझ में? यस सर। चलिए चलिए भैया जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा अपना? उसमें भी वैल्यू फाइंड करनी थी 2 cos 40 डिग्री माइनस 2 cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। क्या है बेटा इसका वैल्यू? नहीं आएगा इसका वैल्यू? सर ये दिया ही नहीं। ओके चलिए भाई, 2 cos 40 डिग्री, 2 cos 40 डिग्री को मैं cos 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री लिख सकता हूं बेटा? cos 40 प्लस cos 40 कितना हो जाएगा? 2 cos 40 तो हो जाएगा बेटा। ओके माइनस ये हो जाएगा अपने पास कितना? cos ऑफ 20 डिग्री इज डिवाइडेड बाय ये हो गया अपने पास sin ऑफ 20 डिग्री। वैसे एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग, अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अभी तक तुम लोगों से नहीं हो रहे हैं तो टेंशन वाली कोई बात, क्योंकि अपन ट्रिग्नोमेट्री के ये मान के चलो कि एटलीस्ट 500 to 600 क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे बात। तो जब तक वो सारे क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद अपने को कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो अपन 100% सॉल्व करने लायक। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो अभी अगर तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मतलब अगर तुम्हें 10 क्वेश्चंस मिले उसमें से अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी तुमसे हो रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके क्लियर है वाली बात बेटा? ओके तो देखिए cos 40 प्लस cos 40 माइनस हो जाएगा, तो 2 cos 40 को अपन ने cos 40 प्लस cos 40 लिख दिया। क्लियर है वाली बात बेटा? अब देखिए जरा इसमें अपन क्या लगा सकते हैं? cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है बेटा? जल्दी से बता दो।
अरे बोलो बेटा क्या हो जाएगा, सर -2 sin x प्लस सॉरी c प्लस y अपॉन 4 c प्लस d बाई 2 sin इंटू c माइनस d बाई c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये हो गया अपने पास cos ऑफ 40 डिग्री प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ sin c प्लस d बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कर दो भैया साइन के अंदर, तो साइन सम डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा भाई, sin सम 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60, इस डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ आपके माइनस पास?